आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही टेस्टी बंगाल की फेमस मिठाई कच्चा गोला की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारा कच्चा गोला मिठाई बनाने के लिए हमने इस तरह से 400 ग्राम पनीर लिया है और ये पनीर जो है वो हमने घर पे बनाया है। तो इसको बनाकर हमने सुबह ही इसका पानी जो अच्छी तरह से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पनीर जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि मिक्सर का एक ग्राइंड लेना है और इसमें सारे पनीर को हमें डाल देना है छोटा छोटा करके और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। तो जिस भी ग्राइंड में आपका अच्छे से ग्राइंड होता हो आप उसका ही यूज़ करें। तो हमने ये छोटा वाला लिया है क्योंकि इसमें अच्छी तरह से ये ग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पनीर है वो अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और दो भाग में हमने इसको रख लिया है। तो ये एक भाग हम अलग रखेंगे और एक जो दूसरा भाग है इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के शक्कर। आप चाहें तो 2 या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। और अब हम हाथ से इस शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब जिसमें हमने शक्कर मिलाई थी वो वाला हमने डाल दिया है एक पैन में और गैस का जो फ्लेम है वो हमने ऑन कर दिया है। और अब बस हमें इसको इस तरह से चलाते हुए हम इसकी जो शक्कर है इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट बाद ही इसकी जो शक्कर है ना वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अभी शक्कर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है पनीर में। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच भरकर मिल्क मेड। तो ये जो मिल्क मेड है ये हमने घर पे बनाया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट की तरह बन के तैयार हुआ है। और अगर आप ये मिल्क मेड बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिए, तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस तरह से 2 चम्मच भर के हम इसमें मिल्क मेड डाल देते हैं और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हमारी मिठाई में। तो अच्छे से मिक्स करना है। बस अब इसी तरह से चलाते हुए मिल्क मेड को हमें पनीर और शक्कर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहना है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छे से ही हम इसको चला पा रहे हैं। तो इसी तरह से इसको हमें चलाना है 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए अभी किस तरह से इकट्ठा हो रहा है, इसको हम इकट्ठा कर पा रहे हैं। बस इस तरह से ही हमें इसको चलाते हुए इसी तरह से पका लेना है ताकि ये इकट्ठा होने लगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पनीर है वो इकट्ठा होने लगा है। तो गैस का जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं दोनों ही पनीर है लेकिन डिफरेंस है दोनों पनीर में, क्योंकि इसको हमने शक्कर और मिल्क मेड के साथ पकाया है और ये जो है ये कच्चा है, इसको हमने नहीं पकाया है। तो अब हम ये दोनों जो पनीर है इनको आपस में मिक्स करेंगे अच्छे से। हाथ में थोड़ा सा हम घी लगाएंगे, उसके बाद हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमने इसको चम्मच से ही मिक्स किया है। और अब आप इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर या फिर इस तरह से वाइट रोज़ जो एसेंस आता है वो एसेंस डाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे इस मिठाई में। तो अब हम इसको चम्मच से ही मिक्स करेंगे क्योंकि अभी ये जो हल्का सा है वो गर्म है। तो चम्मच से ही मिक्स कर देते हैं हम इसको। अभी इसी स्पैचुला से ही हमने इसको इस तरह से लंबे शेप में कर लिया है, क्योंकि अभी हम इसको कट करेंगे और ताकि एक से पीसेस में हमारे जो लड्डू हैं वो बन के तैयार हों। तो अब हम इसको इस तरह से हमने सेट कर लिया है और अब चाकू से हम इसमें इस तरह से कट के निशान लगा देंगे। अभी इस तरह से हमने चाकू से काट के इनको आप देख सकते हैं कि 7 पीस जो हैं वो हमारे बन के इस तरह से तैयार हुए हैं। और ये हमने लिया है मिल्क पाउडर, आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि फिंगर से हल्का सा घी लगाएंगे हाथों में ताकि ये चिपके ना, और बस इनको उठा के इस तरह से गोल शेप में इसके लड्डू बना देंगे। क्योंकि ये पनीर है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो बस इसी तरह से हमें गोल गोल बनाते हुए लड्डू बनाना है।
अभी इस तरह से हाथ में बस एक ही बार हमने घी लगाया है, दोबारा नहीं लगाना है, क्योंकि ये इजीली बन जाते हैं। बस एक बार आप घी लगा लें ताकि जो आपके हाथ में चिपचिप ना हो। और ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम गोल शेप दे देंगे। और ये जो लड्डू है ये भी बन चुका है हमारा। तो इसको हमें क्या करना है कि ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया है इसमें इस तरह से इसकी हल्की सी कोटिंग कर देंगे। तो जो लड्डू है वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते ही हैं ये लड्डू। और इनको कम से कम फ्रिज में हमें 2 घंटे के लिए रखना होगा। उसके बाद ही आप इन लड्डू को खाएं, तभी इनको खाने का जो मज़ा है वो आता है। तो अब हम इसको इस तरह से बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। अभी इस तरह से हमारे कच्चा जो गुलाब हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनके तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको फ्रिज में रख देते हैं। अभी हमारे एक कच्चा गोला को फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। और ये डेकोरेशन के लिए हमने खाली इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी थी। और इसको अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो कच्चा गोला है वो बनके तैयार हुआ है। और ये जो है बंगाल की फेमस मिठाई, और इसको अब आप घर पे ही बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। और साथ में पनीर से बना है तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।